नमस्कार दोस्त, मेरा नाम संतोष। आप देख रहे हैं कंप्यूटर एडिटिंग रुस्तमपुर चैनल पर। अगर आप सब हमारे चैनल पर नए आए हो तो कृपया सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूले। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आप सबको डाक विभाग में बम्पर भर्ती आ गया ऑल इंडिया। जो भी छात्र छात्राएं इसमें आवेदन देना चाहते हैं तो आप सब इसमें किस प्रकार से आवेदन दीजिएगा। इसमें आप सबको क्वालिफिकेशन मांगा गया है, मैट्रिक पास रहिएगा तभी आप सब इसमें आवेदन दे सकते हैं। और आप सबको इसमें बता देते हैं कि टोटल पोस्ट कितना रखा गया है। तो 40,889 टोटल पोस्ट रखा गया है। एज मिनिमम आप सबको 18 से 40 साल के बीच में, तो आप सब इसमें आवेदन दे सकते हैं। तो आप सब इसमें किस प्रकार से आवेदन दीजिएगा, तो चलिए चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर। आप सबको वहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते हैं। तो आप सब अपना मोबाइल में लैपटॉप में कोई भी क्रोम को ओपन करिएगा। क्रोम को ओपन करने के बाद आप सबको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है GDS लिख करके सर्च कर देना। सर्च करने के बाद आप सबके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आप सबको सिंपली फर्स्ट वाला सेशन पर क्लिक कर देना। फर्स्ट वाला सेशन पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप सबके सामने दूसरा इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आप सबको वहां पर से रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल सबमिट तक आप सबको बताएंगे कि किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर से देख सकते हैं अभी सर्वर इज अनलेबल। तो यहाँ पर से देख सकते हैं अभी इसका सर्वर में थोड़ा स्लो चल रहा है, इसके कारण आप सबको वेट करना पड़ा। उसके बाद आप सबको सिंपल इस प्रकार का पेज आएगा। उसके बाद आप सबको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली आप सबको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर जैसे क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पर तो आप सबके सामने वाला बॉक्स खुलेगा। तो आप सबको यहाँ पर से जाने के बाद आप सबको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना। रजिस्ट्रेशन पर जैसे क्लिक करिएगा तो आप सबके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आप सबको जो भी आप सबका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर दीजिएगा। उसके बाद आप सबको यहाँ पर क्लिक करिएगा तो आप सबका मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। उसके बाद बॉक्स खुलेगा। उसके बाद आप सबको OTP लिख करके सबमिट कर देना। उसके बाद आप सबको सिर्फ ईमेल आईडी भी उसी प्रकार से लिखना है। उसके बाद आप सबको वैलिडेट करना है। यहाँ पर क्लिक करेगा तो आपका ईमेल आईडी पर OTP जाएगा। OTP जाने के बाद आप सबको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप सबको ये वाला पूरा चीज को आप सबको कंप्लीट से भर लेना था। आप सब ये वाला पेज को किस प्रकार से भरिएगा तो उसका भी जानकारी हम दे देते हैं। तो यहाँ पर से आप सब ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद कैंडिडेट के नाम लिखिएगा। उसके बाद इनका कैंडिडेट के पिता के नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर। उसके बाद आप सबको यहाँ पर से कुछ नहीं चुनना। उसके बाद आप सबको यहाँ पर से जो भी कैटेगरी से आते हैं कैटेगरी को चुन लेना। उसके बाद आप सब कौन सा राज्य से मैट्रिक पास किए हैं, कौन सा आप सब राज्य से मैट्रिक पास किए हैं वो राज्य चुन लेना। उसके बाद आप सबको किस वर्ष आप सब पास किए हैं वो चीज चुन लेना। उसके बाद आप सबको कैप्चा लिख करके सबमिट कर देना है। जैसे आप सब सभी डिटेल को भर करके आप सबको सबमिट करिएगा तो आप सबके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। जैसे ही आप सब पूरा डिटेल को भर दीजिएगा तो इस प्रकार से रहेगा पूरा डिटेल को। उसके बाद आप सबको यहाँ पर से सबमिट कैप्चा लिख करके सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आप सबके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आप सबको यहाँ पर से बता दिया गया है कि आप सब किस प्रकार से इसमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप सब यहाँ पर से देख सकते हैं आधार नंबर। और इसके बाद आप सबको बता दिया गया है कि विकलांग है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। उसके बाद आप सब कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं उसके बाद अपना लैंग्वेज को यहाँ चुन लेना। उसके बाद आप सब एम्प्लॉयमेंट है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। उसके बाद फोटो सिग्नेचर डाल करके आप सबको सबमिट करना। सबमिट करने के बाद आप सबके सामने जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन नंबर चलाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद आप सबको फाइनल सबमिट किस प्रकार से करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद आप सबको फाइनल सबमिट किस प्रकार से करना है उसका भी आप सबको जानकारी दे देते हैं। तो फाइनल सबमिट करने के लिए आप सबको सिंपली बैक चलना। बैक जाने के बाद आप सबको बताते हैं फाइनल सबमिट करने के लिए आप सबको स्टेटस यहाँ पर से जाना। उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर जैसे क्लिक करिएगा तो आप सबके सामने दूसरा इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आप सबको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आया तो आप सब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को लिख करके उसके बाद आप सब यहाँ पर से जो भी राज्य है वो राज्य को चुन लेना। उसके बाद आप सबको सबमिट कर देना। सबमिट करिएगा तो आप सबके सामने जो भी आप सब मोबाइल नंबर दिए हैं तो उसमें आप सबको OTP चल गया होगा। OTP जाने के बाद आप सबको यहाँ पर से OTP को भर लेना। OTP को भरने के बाद आप सबको कैप्चा भर करके नेक्स्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर से हम OTP भर करके उसके बाद आप सबको आगे का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करते हैं। OTP को हम टाइप कर देते हैं। उसके बाद आप सबको यहाँ पर से कैप्चा को सही से लिख देना है। सही से कैप्चा लिखने के बाद आप सबको सर्च कर देना है। तो चलिए यहाँ पर से हम कैप्चा लिख देते हैं। उसके बाद आप सबको नेक्स्ट कर देना है। अगर जो आप सबको कैप्चा सही रहेगा तो ये आगे खुल जाएगा, गलत रहेगा तो ये आगे नहीं जाएगा। उसके बाद आप सबको यहाँ पर से नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आप सबको यहाँ पर से पूरा एड्रेस यहाँ पर से भर देना है। तो यहाँ पर से चलिए इनका
जो भी एड्रेस है वो एड्रेस भर देते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सभी चीज को आप सबको बढ़िया से भर करके उसके बाद आप सबको सेम एड्रेस रहेगा तो सेम पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप सब यहाँ पर से अपना बोर्ड को चुन सकते हैं। तो यहाँ पर से चलिए बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, ये 500 नंबर का था तो 500 नंबर पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आप सबको यहाँ पर से कितना मार्क्स के था तो यहाँ पर से सभी मार्क्स को आप सब यहाँ पर से पूरा जितना विषय है सभी विषय को आप सबको यहाँ पर से चुन लेना है। तो यहाँ पर पहला में आप सबको मांगा जा रहा है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में जितना नंबर आया है तो पहले इंग्लिश वाला नंबर हम भर देते हैं। उसके बाद आप सब यहाँ पर से अपना हिंदी चुन लीजिएगा तो हिंदी वाला नंबर को आप सबको भरना है। उसके बाद आप सबको अगला है मैथ में, मैथ में जितना नंबर आया है आप सबको मैथ वाला नंबर लिख देना है। उसके बाद आप सबको साइंस में जितना नंबर आया है साइंस वाला नंबर आप सबको टाइप कर देना है। उसके बाद आप सबको सोशल साइंस में जितना नंबर आया है सोशल साइंस का नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद आप सब यहाँ पर से जो भी विषय चुनना चाहते हैं, संस्कृत यहाँ पर से चुन लीजिए। संस्कृत में कितना नंबर आया है संस्कृत का नंबर आप सबको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद आप सबको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर से क्लिक करने के बाद आप सबके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आप सबको यहाँ पर से सिर्फ नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आप सब यहाँ पर से जहाँ आप सब अप्लाई देना चाहते हैं जो भी डिस्ट्रिक्ट में, तो आप सब यहाँ पर से अपना चुन लेना है। तो यहाँ पर से चलिए नवादा। उसके बाद नवादा में आप सब कहाँ कहाँ देना चाहते हैं तो यहाँ पर से देख सकते हैं आ गया है। टोटल आप सबको 2 पेज आ गया। यहाँ पर से 2 पेज पर क्लिक करिएगा तो ये पेज आ गया। उसके बाद कौन सा कैटेगरी में आप सब आते हैं वो कैटेगरी के लिए आप सब आवेदन दीजिएगा। तो यहाँ पर से देख सकते हैं ये ऑफिस नेम बताया जा रहा है। यहाँ पर से UR OBC से आते हैं तो यहाँ पर से देख सकते हैं OBC में यहाँ पर से एक भी सीट नहीं है। तो यहाँ पर से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद आप सबको यहाँ पर से जो भी कैटेगरी से आते हैं वही कैटेगरी में आप सब आवेदन दे सकते हैं। तो यहाँ पर से देख सकते हैं OBC में है तो ये 1 नंबर में हम देना चाहते हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं OBC में है तो 2 नंबर में यहाँ देना चाहते हैं। उसके बाद और देख लेते हैं किधरों यहाँ पर 3 नंबर में देना चाहते हैं। उसके बाद आप सबको इस प्रकार से चुन लेना है। चुनने के बाद आप सबको यहाँ पर से टिक लगा देना है। यहाँ पर टिक लगाने के बाद आप सबको सिर्फ नीचे जाना है, सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसेस पर जैसे क्लिक कर दीजिएगा तो आप सबके जो भी एप्लीकेशन है वो फाइनल सबमिट हो गया है। फाइनल सबमिट होने के बाद आप सबके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आप सब इसको प्रिंट निकाल लीजिएगा। देख सकते हैं इस प्रकार का पेज आ गया है फाइनल सबमिट करने के बाद। तो आप सब इस प्रकार से आप सब इस प्रकार से डाक विभाग में आवेदन दे सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट के मन में कोई डाउट है तो डाउट को क्लियर करने के लिए कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।